आज के टाइम पे हर एक इंसान चाहता है उसका जो कल है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। पर हम आज देखते ही नहीं हैं कि पूरे दिन हमने क्या किया अपने आप को परफेक्ट बनाने में। क्या हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हम परफेक्ट हो सकते हैं? हम किसी भी चैम्पियन को, किसी खूबसूरत से सक्सेसफुल इंसान को देखकर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि इन्होंने अपनी जो सफलता की सीढ़ी है वो बहुत आसानी से चढ़ी होगी। थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आई होंगी पर इनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग होंगे। पर ये सच कभी सच था ही नहीं। अपने संघर्ष में हर व्यक्ति अकेला होता है, उसे कोई देखने, सुनने और पूछने वाला नहीं होता। हमें अपनी स्थिति सुधारने के लिए सिर्फ वो चीज़ें नहीं करनी होती जो हमें पसंद है, बल्कि वो सारी चीज़ें भी करना ज़रूरी है जो हमारे लिए ज़रूरी है। इस धरती पर हमारे पेरेंट्स के अलावा कुछ ही लोग हैं जो हमारे लिए लॉयल हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और जो लोग थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो अपने रीज़न को जड़ से उखाड़ो और घुमा के फेंक दो विदेश। भाई कब तक डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे? चीज़ें साइड में रखो ना, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट रहता है हमारी लाइफ में जिससे हम थोड़ा सा अपने ट्रैक से हटकर दूसरे लाइन में चले जाते हैं। और अगर हम इस वाले लाइन पर ज़्यादा फोकस करेंगे ना तो इस वाले लाइन का पूरा पूरा पटरी हिल जाएगी, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे और बाद में जब पछताएंगे कि इस पॉइंट के लिए हम इतना डिस्ट्रैक्ट हुए थे, तो वो वाला गाना याद आएगा, छी रे नोनी छी छी छी। अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, बिल्कुल वही वाला। तो बच के रहो, क्योंकि चीज़ें बस आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। हम, आप और हम सारे एस्पिरेंट किसी ना किसी वजह से, कोई फैमिली मैटर, किसी का तबीयत ख़राब, किसी का पर्सनल प्रॉब्लम और किसी का पढ़ाई वाला प्रॉब्लम, मतलब कुछ ना कुछ तो है। अब कल ही दोपहर को मुझे ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि भाई अगर कहीं मेरा शादी हो जाता है और मैं जॉब नहीं कर पाती हूँ तो मेरा पति तो मुझे ताना मार के मरवा देगा। ससुराल वाले अगर सब कमाने धमाने वाले निकल गए, मतलब होता है ना कोई कोई फैमिली सारे अपने काम में बिजी होती है। अब जैसे हमारे घर पे मम्मी पापा चले जाते हैं, हम 3 बहनें, मतलब मैं अपना दुकान संभाल रही हूँ, पिंकी सीमा का स्कूल है, मान लो कि इसी जगह पे हम नहीं होते, मम्मी पापा अपने दुकान जाते हैं, मान लो भाई होता तो भाई अपना करता, फिर उसके बाद भाभी घर पे रहती, तो उसको लगता है ना कि मैं अकेले घर पे क्या कर रही हूँ। ऐसी चीज़ें तो माइंड में कभी कभी ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, तो उस टाइम पे लगता है ना कि ज़िंदगी का जो ट्रैक है ना वो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी से कोई चीज़ों, किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं, मान लो कि इंसान अच्छा है तो चलेगा, पर अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी चीज़ें करने की इच्छा होती है, तब वहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग बात है कि आप नहीं चाहते कि चीज़ें उस तरीके से हो जैसा, मतलब मैं सोच रही हूँ कि ताना मारे कोई, लेकिन आज के टाइम पे एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले वो पैसे कम कमाए, पर उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक जॉब, एक अलग सी पर्सनालिटी, ताकि लोग उसको ये ना सोचे कि ये बेरोज़गार इंसान है। मेरे को ना, मतलब सबसे ज़्यादा डर सिर्फ इस बात का लगता है कि कोई मुझे ये ना कहे इसने इतनी सारी पढ़ाई की। मतलब आप लोगों को कई बार मैंने ये भी बताया है और अभी भी बता रही हूँ कि मेरी फैमिली में, मतलब अधिकतर लड़कियों को 12वीं पढ़ते तक निपटा दिया गया है। फैमिली मतलब रिलेटिव्स में जितने हमारे कास्ट वाले हैं, मैं बची और मेरे फैमिली के सारे लोग जो मुझसे छोटे हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं पढ़ रही थी, तो मेरे शादी से पहले इन लोगों की शादी नहीं हो सकती थी। तो इस वजह से फिर चीज़ें मतलब काफ़ी नॉर्मल है मेरी फैमिली में और सारे के सारे फ्रेंडली हैं, तो हम चीज़ों को आसानी से कह देते हैं। पर सोचो कि सारे लोग यही कहेंगे ना, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को अचीव नहीं करते तो लोग कहेंगे कि इसके माँ बाप इसे इतना पढ़ाए, इसने किया क्या? इससे तो ज़्यादा अच्छा है कि हमने अपने बच्चों की शादी कर दी, वो लोग अपने परिवार में खुश हैं, बच्चे बच्चे करके खेल खुश रहे हैं। तो ये चीज़ें लोगों को मौका दे रही हैं कि आप में कमी है। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, हो सकता है कि आप लोगों के आसपास भी ऐसे कई सारे सवाल उठते होंगे
कि कर क्या रही है, पढ़ क्या रही है, कब तक पढ़ेगी। आते हैं मेरे पास ऐसे सवाल। दुकान में बैठे रहती हूँ, लोग कहते हैं कितना पढ़ रही है, कब तक पढ़ेगी, क्या पढ़ रही है। मतलब ऐसा लगता है ना, साला 10 मिनट तो पढ़ने को मिलता है पूरे दिमाग ख़राब करने के बाद। उसमें भी खुद की मेंटल स्थिति को ऐसे सेटल करके रखना पड़ता है कि जो चीज़ों को पढ़ूँ ना, वो सीधे अंदर रहे, एग्ज़ाम के दिन ही बाहर आए। और इसमें भी लोगों को लगता है बहुत कर रही हूँ, साला इतना करती तो आईएएस बन जाती। मुझे भी लगता है जितना मैं लोगों के सामने दिखती हूँ ना, उतना अगर एक्चुअल में मुझे मिल जाता तो आज आईएएस ऑफिसर वाला टैग लग जाता, तो मतलब मज़ा आ जाता। पर ऐसी चीज़ें सबके किस्मत में नहीं है। पर अगर किसी को सिर्फ घर के काम या फिर पढ़ाई का टाइम मिल रहा है ना, तो इन सारी चीज़ों को साइड में रखो। डिस्ट्रैक्शन होगा, आप चीज़ों से परेशान होंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई करना छोड़ दो। देखो, हर किसी की ज़िंदगी ना एक जैसी नहीं होती। किसी को आज़ादी के साथ पढ़ने का किस्मत मिल जाता है, तो ये गोल्डन किस्मत है, डायमंड किस्मत है। आप इस चीज़ को यूज़ करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमारा एग्ज़ाम हमारे सामने होता है पर हम पढ़ नहीं सकते। मतलब हम चाहते तो हैं पढ़ना, पर सिचुएशन ऐसा होता है ना कि हम पुस्तक भी हाथ में नहीं रख सकते। तो जब तक चीज़ें सही है, आप अपने घर में हैं, तो ओवर थिंकिंग या फिर बाकी की सारी चीज़ों को दूर में रखो। मैं भी ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं भी उल्टी सीधी चीज़ों को करती हूँ, पर उन सारी चीज़ों को साइड में रख के ना मैं टारगेट कंप्लीट करने में लगे रहती हूँ। मान लो कि 6 घंटे का मैंने टारगेट ले रखा है, पर एनी हाउ मुझे 4 से 5 करना रहता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। कल का ही है, मैंने 1.5 घंटे पहले कंप्लीट किए, फिर 1.5 घंटे बाद में और आधा घंटा। तो मैं मतलब ये रहता है कि चाहे जैसे भी हो मुझे इतना कर लेना है। अब कभी कभी मैं ज़्यादा थक जाती हूँ, टाइम पे मेरा खाना पीना नहीं होता, तो इस वजह से लेज़ीनेस आ जाता है और बिस्तर में आने के बाद औकात नहीं होती कि मैं और पढ़ाई करूँ, इसलिए थोड़ा सा कम हो जाता है। पर किसी भी हालत से मैं कोशिश करती हूँ कि ओवर थिंकिंग को जितने मैंने टाइम दिया है, बाकी सारी चीज़ों को जितना टाइम मिला, उतना अपने पढ़ाई को मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए लॉयल होना ना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए हमारी लॉयलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए। होता है भाई कि अगर हम बाकी सारी चीज़ों को उतनी वैल्यू दे रहे हैं, तो हम अपने आप को वैल्यू क्यों ना दें। तो चलो अभी हम दुकान जाते हैं। आज मैं लेट उठी थी, तबीयत मेरी थोड़ी सी सही नहीं थी। अभी मैंने अपने सारे काम निपटा लिए हैं। मम्मी दुकान में है, इससे पहले पिंकी थी। मैंने यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करी, दिखाती हूँ मैं, लेकिन पिंकी सीमा का भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो इस वजह से मम्मी थोड़ा बनाएंगी खाना वगैरह। ये कुछ मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो अभी पकड़ेंगे अपना बोरिया बिस्तर और जाएंगे अपनी दुकान। घर का वारिस है, आगे चलकर घर संभालना है, ऐसा सोचकर हर लड़के को आज़ादी मिल जाती है। और अगर किसी किसी के घर परेशानियां होती है तो उन्हें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। पर कहीं ना कहीं जब बात हम लड़कियों की आती है, तो हमारे पेरेंट्स के अंदर पता नहीं कहाँ से डर आ जाता है। वो हमें फिर अपने घर पर संभाल कर रखने की कोशिश में लग जाते हैं। फिर उनको ये नहीं दिखता कि हम भी सपने पूरे कर सकते हैं, हमारा भी सपनों पर थोड़ा सा अधिकार होता है। हम भी चाहते हैं कि हमारी पहचान हो, या फिर हम भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो एक लड़के को आज़ादी से करने की इजाज़त होती है। नो डाउट घर वाले बहुत सारा प्यार करते हैं बेटियों से, सबके ससुराल वाले परेशान भी नहीं करते, पर परेशानियां किसी को कहकर नहीं आती। हमारे ऊपर आने वाली विपत्ति का सामना हमें ही करना पड़ता है। फिर उस वक्त ना हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, ना ही हमारा कोई ऐसा दोस्त रिश्तेदार जिससे हम मदद मांग सके, वो सारी चीज़ें कर सके जिस परेशानी में हम डूबे हैं तो निकल पाएँ। मुझे नहीं पता उन लड़कियों के बारे में जो दूसरों के धन, करियर और सक्सेसफुल पर्सन को देखकर लालची हो जाती हैं। मुझे उनसे कई ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि कोई लड़की अपने लाइफ के लिए संघर्ष कर रही है, भले ही वो अपना सफ़र अकेले तय कर रही है, दुनिया की भीड़ से अलग होकर कर रही है, पर कर तो रही है। वो किसी की मेहनत को जाकर रिझाने की कोशिश में नहीं लगी है। सफलता किसी भी लड़की के लिए सिर्फ करियर बनाना नहीं है, उसे उसके आत्मसम्मान, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता के लिए और घर के तनाव, टॉर्चर से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है। अक्सर मेरा कैमरा फ्री पाकर
मेरी बहनों का हरकत कुछ इस तरीके से होता है, गैलरी पूरा फुल करने की कोशिश में लगी होती है। चाहे जो भी चीज़ें हो मैं इसे हटा सकती थी, पर अगर इंसान बचपन में है, अपने बचपना को जी रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें नहीं समझ सकता जो एक एडल्ट, एक ऐसा इंसान समझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, जिसने ये सारी चीज़ें इन लोगों के लिए ही छोड़ दी हो। मैं जानती हूँ मेरे भी एक छोटे से कोने में पूरा का पूरा बचपन भरा है, पर कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारियों की वजह से मैं इन सारी चीज़ों को साइड में रखती हूँ। मुझे पढ़ना पसंद है, आगे बढ़ना पसंद है, फिर आप लोगों के सामने मैं हर दिन दुकान में नज़र आती हूँ। किसी लड़की की सफलता आज भी उस लड़की की अकेले की सफलता नहीं होती, हर उस लड़की की सफलता से जुड़ा होता है जिसके पेरेंट्स उसकी खुशियों को नहीं समझते, उसकी आज़ादी की कीमत को नहीं समझते। जी तो हर कोई रहा है आज के टाइम पे, पर किसी को देखकर जीने की उम्मीद दोबारा से जागना, ये भी तो ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है ना। सफलता अब सफलता नहीं रह गई किसी लड़के के लिए, लड़कियों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। हम सपने देखेंगे और पूरा करेंगे। अभी आप फिलहाल ख्याल रखिए अपना।